अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ने जो ग्रामर जो है वो स्टार्ट की थी और ग्रामर में हम लोगों ने जो है वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया था। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी हो गई थी। ऑलमोस्ट हम लोगों ने एडजेक्टिव तक जो है वो पढ़ लिया था। और आज जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे आर्टिकल पढ़ लें, आर्टिकल्स का यूज़ है उसका देख लें। उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों का टेस्ट है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो टेस्ट को सबसे पहले देख लेते हैं कि जी टेस्ट में जो है वो आप लोगों का उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आर्टिकल की तरफ से हम चलते हैं। अच्छा, टेस्ट में जो है वो आप लोगों को जो चीज़ें आई थी वो तीन किस्म की चीज़ें जो है वो आई थी। एक आपके कंटेक्चुअल जो आप लोगों के वो क्लूज थे वो आए थे। उसके साथ आप लोगों की जो करेक्शन थी, सेंटेंस की करेक्शन थी वो आई थी। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है वो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के जो है वो वोकेबलरी आई थी। तो हो गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया था आप लोगों को? टेस्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप लोग कहते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालेकुम सलाम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। तो जल्दी से बता दीजिएगा टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट, और तो फिर हम लोग जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा टेस्ट को जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं जी सेंटेंस करेक्शन की, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था सेंटेंस करेक्शन का जिसमें आप लोगों के ऑलमोस्ट 5 के करीब जो है वो सेंटेंस चाहिए थे। ठीक है, जिसमें 5 के करीब जो है वो सेंटेंस चाहिए थे। उसमें से आप लोगों ने जो है वो 4 आपके एमसीक्यू से, जिसमें से एक जो है वो आपने चूज करना होता था। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मैं फर्स्ट वाला अगर एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूं तो आप लोगों का एमसीक्यूज था, इसके एमसीक्यूज निकल आएंगे मुनव्वर? टेस्ट टेस्ट निकल आएगा? इस कल वाला जो टेस्ट हुआ था वो आ जाएगा? परसों जो हुआ था वो मुझे दिखा दीजिए। अच्छा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जी आप लोगों का वोकेबलरी का था। अब इस वोकेबलरी में क्या था जी, एक ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास सिनोनिम्स का था और 2 ऑप्शन जो थे वो आप लोगों के रॉन्ग थे। तो आप लोगों ने इसमें से एक ऑप्शन जो आपका सिनोनिम्स का था वो आप लोगों ने जो है वो चूज करना था इसमें से। ये तो आप लोगों का जो है वो हो गया। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उसको, सॉरी इसमें सिर्फ सिनोनिम्स है आप लोगों के, वो आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करने थे। अच्छा, अगर बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, फर्स्ट 5 तो आप लोगों के जो है वो एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज है वो वोकेबलरी से आए। वोकेबलरी में आपके पास एक जो है वो राइट ऑप्शन था और बाकी जो 2 थे वो आप लोगों के पास, तो 3 ऑप्शन जो थे वो आप लोगों के पास रॉन्ग थे, जिसमें से आपने एक जो है वो सिनोनिम्स चूज करना था। अच्छा, 6 वाला क्वेश्चन देखें तो 6 वाले क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों के पास कॉज का जो है वो मिस्टेक थी। अच्छा, अब ये 6 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका कंटेक्चुअल जो आपका क्लूज है उसमें से आता है। अब इसमें होता क्या है, और इसमें होता ये है कि आप लोगों से, अगर मैं इसको लिख लूं, इसी को लिख लूं, ग्रैंडपा claims that Martian अच्छा, कंटेक्चुअल आप लोगों के पास जो क्लोज होते हैं उसमें क्या होता है जी, आप लोगों को जो है वो इस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो दे देता है। पैराग्राफ 2-3 लाइन जो है वो दे देता है। अब उसमें क्या करेगा, उसमें जो है वो
अंडरलाइन कर देगा जो मिस्टेक्स हैं उसको, और फिर आपसे क्या कहेगा, ऑप्शन आपको ये देगा कि जी नंबर 1 ए, बी या सी, और आपसे ये कहेगा कि जी फाइंड करें इसमें से किस में मिस्टेक है या कौन सा वर्ड है उसमें मिस्टेक है। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, आप लोगों की जो मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक वो आपसे कहेगा जी 1 ए, बी और सी, वो कहेगा जी आप लोगों के पास एक टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में उसने चाहे वो अंडरलाइन कर दी वर्ड, अंडरलाइन करने के बाद आपसे पूछेगा इसमें प्रॉब्लम किस में है, मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई कर। तो क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको हमने जो है वो हाईलाइट कर देना, या इसको हम लोगों ने जो है वो चूज कर लेना। अच्छा, इसका जो मिस्टेक थी वो ये थी आपकी काज, और इसमें मिस्टेक क्या थी, इसमें काज की जगह जो है वो काजेस आना था। इसी तरह से अगर सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो नाइदर ऑफ, मैं सेकंड वाला अगर लिख लूं, नाइदर ऑफ parents have much intelligence। अच्छा, सेकंड वाला पास है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जो हमारी मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई कर लें। सेकंड वाले में क्या है जी, सेकंड वाले में उसमें जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है हैव को। अच्छा, ये अंडरलाइन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन की ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में किया हुआ है। एग्जाम में जो है वो आप लोगों से इस तरह से पूछेगा, एक पैराग्राफ देके, एक लाइनों का एक पैराग्राफ देके उसको जो है वो मिस्टेक को अंडरलाइन कर देगा, वर्ब का या एडजेक्टिव का जो भी प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन करके, और आपसे कहेगा जी ए, बी या सी, और आपसे कहेगा जी इसमें जो है वो आप लोगों ने मिस्टेक जो है वो करनी है। रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जहां पे नाइदर आ जाए और नाइदर में ऑफ आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऑफ के फौरन बाद का हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाते हैं, और अगर ये प्लूरल है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते हैं। अच्छा, अगर इस फर्स्ट वाले स्टैंजा में देखा जाए तो हमारे पास ऑफ के फौरन बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास है वो प्लूरल आ गया, लेकिन ऑफ के फौरन बाद का जो सब्जेक्ट है हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाने। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम किधर नजर आएगी, हमें प्रॉब्लम जो है वो बी में नजर आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए, बी और सी का ऑप्शन होगा, और वो ये कहेगा जी इसमें से जो मिस्टेक है या जिसमें मिस्टेक है उसको आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। तो आपने फिर ए को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। अब ए में क्या प्रॉब्लम है, ए में प्रॉब्लम ये है कि आपका हैव की जगह जो है वो हैज आएगा, लेकिन आप लोगों ने हैव और हैज लगाना नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, सेंटेंस करेक्शन में आप लोगों ने सिर्फ इसका कंटेक्सुअल जो आपके क्लोज है उसमें आप लोगों ने सिर्फ जो मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और वो इस तरह से आप करेंगे। लाइक इस तरह से आपको पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ के बाद अगर मैं इसको ए बी सी कर दूं और फिर इस तरह से अंडरलाइन करके और उसको वो नाम दे देगा ए का, बी का और सी का, और आपसे कहेगा कि जी आप लोग फाइंड करें इसमें जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने सेंटेंस को देखना होगा और अकॉर्डिंग टू रूल ही आप लोगों का होगा। और ये फर्स्ट वाला अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसमें से आया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये कहता है जहां पे नाइदर ऑफ आ जाए तो ऑफ के फौरन बाद का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा, क्योंकि ये सिंगुलर था और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है। तो हमने क्या चूज करना है, हमने जो है वो इसकी जगह बी ऑप्शन जो है वो चूज करना है, ए, बी और सी, इस तरह से आपको ऑप्शन होगा।
क्योंकि हमारे थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम से ये मुराद है कि हमारे पास ये अंडरलाइन के ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से जो है वो आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। और इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है वो हैज होगा। आपने सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा, और ए नहीं है, बी है, बल्कि आप लोगों का बी वाला जो है वो चूज करना होगा। बी वाले में क्या क्या मिस्टेक है वो आपको नजर आ रहा है, हैव की जगह जो है वो आप लोगों का हैज आना चाहिए। क्लियर है? इस तरह से जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया जी ईच ऑफ दीज वुमेन। इसका समझ आ गया कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि आपको वो पैराग्राफ देगा और उसको जो है वो अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन करने के बाद वो कहेगा जी फाइंड द मिस्टेक, इसमें जो मिस्टेक है उसको फाइंड करें। वो ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है या सी में मिस्टेक है। तो 8 वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में अगर आप उसके स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपके पास है वो ईच ऑफ। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे और ईच वाला जो है वो देखेंगे, मे बी फर्स्ट वाले हमारा रूल था जो हम लोगों ने किया था कि हमारे जो है वो सेंटेंस में ईच आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर लगाना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ, सेंटेंस को लिख लेता हूँ, फिर उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ईच ऑफ दिस वुमेन विशेस, each of these women wishes, each of these women wishes, अच्छा जी, each of these women wishes that they had read the care instruction before. Read the care instruction before washing the, अच्छा जी, बिफोर वॉशिंग द डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव ड्रेस। ठीक है, हम लोग इतना भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आप लोग देखें अंडरलाइन किस चीज को किया हुआ है। उसने सबसे पहले जो है वो दीज को, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडरलाइन के ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो किया होता है। जो आपकी मिस्टेक है उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि जी दीज है, और फिर वुमेन्स है, और फिर विशेस है, और फिर दे है। इसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में किया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमर्स में करने से मुराद है कि इनको जो है वो अंडरलाइन करेगा बोर्ड में, बोर्ड कह रहा हूं आपके एग्जाम में, और करेगा क्या 1A B C, और आपसे कहेगा कि जी आइडेंटिफाई करें जहां पे मिस्टेक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है जहां पे मिस्टेक होगी, और जो मिस्टेक होगी उसको आप लोगों ने, उस वाले ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना। इसमें आप लोगों ने ठीक वाला ऑप्शन जो है, मतलब ठीक वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता। इसमें सिर्फ आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना। वो ए है तो ए चूज कर लेना। वो ये कहेगा कि जिस पैराग्राफ में मिस्टेक कहाँ पे नजर आ रही है, ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है या सी में मिस्टेक है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है ए में, बी में या सी में जिधर भी मिस्टेक होगी उसको आप लोगों ने जो है वो सर्कल कर लेना होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर इस वाले सेंटेंस की बात करूं तो इस वाले सेंटेंस में आप स्टार्ट में देख, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग आपकी जो है वो हो रही है ईच ऑफ से। और अगर हम लोग रूल देखें, अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखें तो वो ये कहता है कि जी जब ईच आ जाए तो ईच के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। अगर ईच ऑफ इसके बाद देखें, वुमेन आ गया, वुमेन के बाद
वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हुआ है, दैट और दे। अगर यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज हुआ है तो हम लोगों ने इसको भी, सब्जेक्ट को भी जो है वो अपना सिंगुलर करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो भी हमारा सिंगुलर होगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, अगर हमारे पास ईच ऑफ आ जाए तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना पैसिव जो है वो सेंटेंस लगाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रॉब्लम देखें, ईच, अगर इसका रूल देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ईच जो है वहां पे देखें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको प्रॉब्लम जो है वो नजर आएगा कि यहाँ पे जो है वो दे नहीं आएगा, दे की जगह पे शी आएगा। आप लोगों का प्रॉब्लम किधर आएगा, आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो। इसी तरीके से आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट वाला है, dawn on him suddenly here were the rope। अच्छा, were the rope जो है वो आपका नहीं आएगा, वो की जगह जो है वो was आ जाएगा आप लोगों का। और इसी तरीके से अगर तो आप लोगों का नेक्स्ट में देखा जाए 10th वाला, तो 10th वाला भी आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही है जी। और उसमें आप लोगों का जो सेकंड वाला ऑलमोस्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी में आप लोगों का जो है वो आंसर मिल जाएगा कि जहां पे एक्सेप्ट आ जाए, जहां पे एक्सेप्ट आपके पास आ जाए, वहां पे आप लोगों ने जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा ली है। तो हैव की जगह जो है वो आपने हैज लगा देना। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों का यही था। अच्छा, वोकैबुलरी का आपको टेस्ट नहीं मिला, आप लोगों की जो है वो वैसे वोकैबुलरी इंक्लूड की थी इसमें। ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ आप लोगों के डेली बेसिस पे जो है वो हम लोग टेस्ट कर लेंगे वोकैबुलरी का। वो 5 to 10 जो है वो हम लोग वोकैबुलरी कर लिया करेंगे डेली के बेसिस पे। अच्छा, आप समझ आ गया आप लोगों को कि टेस्ट में जो है वो मिस्टेक क्या थी, और आप लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, दोबारा से मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों के जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आएगा, या आप लोगों के पास जो टेस्ट आएगा वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमारे सिस्टम में जो अंडरलाइन के ऑप्शन है वो नहीं है, तो इसी वजह से आप लोगों को जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है। तो आप लोगों ने करना ये है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले वर्ड है उसमें आप लोगों ने देखना है मिस्टेक क्या है, तो उसको आप लोगों ने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, लास्ट वाले एमसीक्यूज की रॉन्ग थी, चले मैं देख लेता हूँ, उसको भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। आपने किस तरह से जो है वो नेक्स्ट आप लोगों ने टेस्ट है वो किस तरह से सॉल्व करना है। आप लोगों ने जो अंडरलाइन होगा उसको आप लोगों ने जो है वो ऑप्शन उसको जो है वो उसमें मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये जो फर्स्ट आपका टेस्ट था वो सारा आप लोगों का जो फर्स्ट हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा उसी में से था। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का आएगा वो फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन हम लोगों ने किया उसमें से भी थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को दे दें। लेकिन अभी तक जो आप लोगों को आया वो सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आप लोगों की करेक्शन है वो भी इसी में से आई थी, बल्कि आप लोगों की करेक्शन भी आई थी। मैंने वैसे कहा था उनको देने के लिए, अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों को करेक्शन दी है कि नहीं। करेक्शन में ये होता है आप लोगों को 4 जो है वो ऑप्शन दे देता है सेंटेंसेस के, उसमें से एक जो है वो चूज करने होते हैं। चले मैं उसको देख लेता हूँ, उसको वर्कशीट की जो फॉर्म है उसमें भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं कर लेता हूँ जी। एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है या जिस तरीके से एमसीक्यूज आप लोगों ने करने उसको भी मैं वर्कशीट में जो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट है वो आप लोगों का होपफुली सैटरडे को होगा या उससे पहले भी हो सकता है, आप लोगों का टेस्ट कर ले। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं कि जी हमारे जो है वो आर्टिकल्स का यूज है वो किधर होगा।
एडजेक्टिव का समझ आ गया था जितना हम लोगों ने पढ़ा था? अच्छा, हम लोग जो है वो यूज करेंगे हाउ टू यूज आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल जो है वो देखेंगे। और याद रखिएगा हमारे पास है अच्छा लास्ट एमसीक्यूज, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं बता देता हूँ लास्ट एमसीक्यूज कौन सा है। ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल का ठीक है, हमारा एडजेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसको हम लोग एक दफा जब रिवीजन का जो एक लेक्चर लाएंगे उसमें फिर देख लेंगे जो हमारा रह गया। उसकी रीजन ये हमारे पास जो है वो टाइम जरा कम है और काम जो है वो कुछ ज्यादा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे जल्दी से जो है वो या स्पीड से जो है वो हम लोग उसको करें। ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में देखिएगा हमारे पास जो है वो दो तरह के आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और हमारे पास जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। असदानिया, ये जो टेक्स्ट बुक का स्पोर्ट दी एरर, ये हम लोगों ने वही किया था जो हमारे एरर थे। आप कौन से वाले एरर की बात कर रही हैं? कॉन्टेक्सुअल हमारे एरर्स हैं वो इसी को कहते हैं। यदि अंडरलाइन किया होगा वर्ड कुछ है वो पैराग्राफ में से 3-4 वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और उसमें से आपसे पूछेगा कि जिसमें जो है वो किस वाले में प्रॉब्लम है, किस वाला ऑप्शन में जो है वो प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक के एरर चले उसको भी देख लेंगे। अच्छा, आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ लें जी। आर्टिकल हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और एक हमारा चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ये आप लोगों को कुछ आइडिया होना चाहिए। वैसे हमारे पास दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इसके अलावा हमारे पास इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और इसके अलावा हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ठीक है कासिम, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, टेस्ट का आप लोगों का रख लेंगे, मंडे को रख लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है वो अपनी तरफ से प्रिपरेशन जो है वो क्या करें ताकि हम लोग जो है वो उसको जब मर्जी टेस्ट आप लोगों से ले लें। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है वो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम लोगों ने कहाँ पे करना है और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज है वो हम लोगों ने किस जगह पे करना है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके साथ हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देंगे। अच्छा, वीडियो स्टक हो रही है तो इसको रिफ्रेश कर दो जी जल्दी। और जब भी हमारे पास वॉवल साउंड आएगा तो उसके साथ हम लोग एन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन कौन सा यूज करेंगे, ए या एन? तो वॉवल के साथ हम लोग एन आर्टिकल यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग जो है वो अ आर्टिकल जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, अब एक तो कॉन्सोनेंट आप लोगों के पास लेटर होते हैं और एक वॉवल लेटर होते हैं। वॉवल लेटर कौन कौन से हैं? वॉवल लेटर हमारे पास है वो ए ई आई ओ और यू। अच्छा, ये वाले हमारे पास 5 के करीब ऑलमोस्ट लेटर हैं जिसको हम लोग वॉवल लेटर जो है वो कंसीडर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है या पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब भी हमारा वर्ड वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है उसके साथ हम लोग एन जो है वो लगा लेते हैं। जब भी हमारा वर्ड इन लेटर से स्टार्ट हो हमने उसके साथ एन लगा देना है।
ये चीज जो है वो हम लोग पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों से। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो रूल को देखना है। रूल आपसे ये कहता है कि जब आपका वॉवल साउंड प्रोनाउंस होता है या जब आपका वॉवल साउंड आएगा तो फिर आपने एन इनडेफिनेट आर्टिकल एन जो है वो उसके साथ लगाना है जब वॉवल साउंड आएगा। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि वॉवल साउंड जो है वो क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो क्या है। मैं एक एग्जाम्पल जो है वो लिख लेता हूं। हमारे पास वर्ड है कैट और फिर हमारे पास वर्ड है चिकन और फिर हमारे पास वर्ड है लैपटॉप। और इसी तरीके से हम लोग अगर यहां पे बात करते हैं ऑरेंज, फिर हम लोग बात करते हैं एप्पल, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, फिर हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है एग। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आपने इसको प्रोनाउंस करना है, इसको भी आपने प्रोनाउंस करना है। तो बात हम लोग कर रहे हैं वॉवल साउंड क्या होता है, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा। लेटर तो आप लोगों के पास ये आगे वॉवल। वॉवल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का होता है। अगर वॉवल लेटर की बात करें तो ये हमारे पास 5 जो है वो वॉवल लेटर हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे पास अल्फाबेट हैं, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। लेकिन वॉवल लेटर और वॉवल साउंड में डिफरेंस है। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने वो डिफरेंस सीखना है, साउंड और लेटर का जो है वो डिफरेंस सीखना है। अच्छा, हमारे पास है वो वर्ड आ गया जी ऑरेंज है, हमारे पास वो वर्ड है एप्पल है, हमारे पास वर्ड है वो एग है। ठीक है मुताहिर, इंक भी, इंक पोर्ट भी है, इंक भी, खाली इंक भी आप कर सकते हो, अम्ब्रेला भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने इसको जो है वो प्रोनाउंस करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को प्रोनाउंस करता हूं तो मेरे पास आएगा ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, एग, एग। अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चलेगा कि इसमें उर्दू वाला हमारा जो अल्फाबेट है एन, उसकी साउंड जो है वो आ रही। अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, बल्कि आप लोग इसको प्रोनाउंस करके देखें तो आप लोगों का एन साउंड जो है वो इसमें आ रहा है। जाहिद इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो है वो एमए के साथ क्यों आएगा। पहले आप ये देख लो कि अगर ऑरेंज को प्रोनाउंस करते हो, एन की आवाज है वो निकालता है, एन का साउंड है वो आता है। एप्पल एन का साउंड दे रहा है, जो उर्दू वाला आपका एन है उसका। एग एन का साउंड दे रहा है। आप लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑरेंज, ऑरेंज, एन का साउंड जो है वो हमें दे रहा है। एप्पल एन का साउंड जो है वो हमें दे रहा है। अग एन का साउंड जो है वो हमें दे रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी वर्ड आपको वॉवल साउंड दे, और वॉवल साउंड कौन सा है, आपका उर्दू का जो एन है इससे मिलता जुलता साउंड। और जब भी आप लोगों का वर्ड एन का साउंड दे, अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू में एन का साउंड दे तो उसको हम लोग वॉवल साउंड कहते हैं। क्लियर? अगर हम लोग वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल साउंड है, प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड है, उसके साथ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल एन जो है वो यूज करेंगे। दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमारा वर्ड जो है वो वॉवल साउंड देता है, और वॉवल साउंड क्या है, वॉवल साउंड अगर आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उर्दू वाला एन जो है उसका साउंड आपका प्रोनाउंस होता है, तो वो आप लोगों का, या इससे आप लोगों का साउंड स्टार्ट होता है, तो वो आप लोगों का वॉवल साउंड होगा। समझ आया वॉवल साउंड का? वॉवल साउंड, ठीक है। और इसी तरह से बाकी जो आप लोगों के साउंड है वो आप लोगों के कॉन्सोनेंट होंगे। अगर आपका साउंड, आपका वर्ड है वो एन, उर्दू वाला जो एन है, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसका साउंड देता है स्टार्ट में, तो इसका मतलब है आपका साउंड जो है वो वॉवल, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों का कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों का वॉवल साउंड आएगा तो वॉवल साउंड के साथ आपने हमेशा एन जो है वो यूज करना है। वॉवल साउंड के साथ आपने हमेशा एन का इस्तेमाल जो है वो करना है।
वॉवल साउंड के साथ हमेशा आप लोगों ने एन जो है वो लगाना है। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड का समझ आ गया, इसके अलावा जितने भी आपके साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं कैट, तो आपका काफ से, उर्दू की बात करूं तो काफ से स्टार्ट हो रहा है। चिकन, अगर चिकन की बात करूं तो आपका चे से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लैपटॉप, लाम से जो है वो स्टार्ट हो रहा है साउंड आपका। तो ये आप लोगों का वॉवल नहीं है, ये आप लोगों का कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी आप लोगों के पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप लोगों ने इसके साथ ए जो है वो लगा देना है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जी एम ए के साथ जो है वो हम लोग एन क्यों लगाते हैं जी? अच्छा, अब ये क्वेश्चन था जी कि एम ए के साथ हम लोग एन क्यों लगाते हैं, हालांकि ये जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जी थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा। वो डिफरेंस क्या है कि हमारा वर्ड जो है वो अगर वॉवल साउंड देता है, बेशक वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वो वॉवल साउंड देता है, उसके साथ आपने एन लगा देना है। अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे, अगर आप एम ए को प्रोनाउंस करोगे तो एन का साउंड जो है वो आपको दे रहा है, यहां पे आपको एन का साउंड जो है वो मिल रहा है। तो एन का साउंड मिलने का मतलब है कि ये हमारा वॉवल साउंड है। तो जब वॉवल साउंड आएगा उसके साथ आपने एन जो है वो लगाना है। मुताहिर अलिफ की आवाज नहीं निकाल रहा। एम ए, मैं साउंड की बात कर रहा हूं, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा। आप लेटर पे जा रहे हो, आप इसको इस तरह से कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं इसको आप साउंड, इसको आप प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करोगे तो आपका एन का साउंड जो है वो देगा। अच्छा, एलिफेंट, एलिफेंट को आप प्रोनाउंस करो। एलिफेंट होता है या एलिफेंट होता है? साउंड और लेटर में डिफरेंस है, वो ही आप लोगों ने देखना है। बताइए, दो चीजें जो है जिनको आप मिक्स कर रहे हो। देखो, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो एम ए, एम ए, एन, मीम और ये, या अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो आपका एन का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ये बताना है मुताहिर। अगर आप एम ए को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपका एन का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको जो है वो उर्दू में लिखो, उर्दू में अगर लिखोगे तो आपका एम आएगा। उर्दू में एम पढ़ते हैं, एम नहीं पढ़ते, एम और एम, ठीक है। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं करवा देता हूं। अच्छा, आप लोगों से जो है वो इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं जी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में जो है वो इस तरह से पूछ ले और इसको अंडरलाइन कर दे ए और बी, और फिर आपसे कहेगा जी इसमें जो है वो मिस्टेक फाइंड आउट करे, तो मिस्टेक आपको कहां पे नजर आ रही है? इस वाले सारे सेंटेंस में मिस्टेक कहां पे नजर आ रही है? ए में मिस्टेक है या बी में मिस्टेक है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा मुताहिर, अम्ब्रेला जो है उसके साथ भी एन ही यूज करते हैं क्योंकि आप लोगों का ठीक है। ताजीम, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बताइएगा प्रॉब्लम कितना नजर आ रहा है?
ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एम ए के साथ हम लोग, क्योंकि ये हमारा वोवल साउंड है, इसके साथ हम लोगों ने जो है वो एन लगाना है। तो आप लोगों से इस तरह से वो पूछेगा और फिर आप लोगों को नीचे ऑप्शन दे देगा ए बी सी, और वो ये कहेगा जी जहां पे मिस्टेक है उसको अंडरलाइन कर दे या उसको सर्कल कर दे। तो आपने क्या करना है, जहां भी आपको मिस्टेक नजर आएगा उसको आपने सर्कल कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आपसे एमसीक्यूज टाइप है वो पूछेगा। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो जो मेन चीज इसमें कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, वो वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारा जो लेटर है, हमारा जो वर्ड है, वो स्टार्ट तो वोवल से होता है लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और फिर हम लोग उसके साथ एन जो है वो यूज नहीं करते। स्टार्ट हमारा जो है वो इसी से होता है, वोवल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ जो है वो ए लगाते हैं। क्यों ए लगाते हैं? क्योंकि वो साउंड जो है वो वोवल नहीं देता। कौन कौन से वो है वो हमारे पास वर्ड, हमारे पास यूरोप है। यूरोप को अगर प्रोनाउंस करते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा ये साउंड कौन सा देता है, वोवल का या कॉन्सोनेंट का? जल्दी से देखिएगा। अच्छा, नॉइस में मुझे ये बताओ कि किधर वो वोवल साउंड आ रहा है आपका? नॉइस में तो वोवल साउंड आ नहीं रहा, वहां पे तो एन साउंड आपका आ रहा है, ये वाला साउंड आपका आ रहा है नॉइस। अच्छा, आप लोग ये देखें जी, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारा जो वर्ड है वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन वो वोवल साउंड नहीं देता। तो जब वो ये वोवल साउंड नहीं देगा तो फिर हम लोग इसके साथ एन जो है वो यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसके साथ जो है वो अ यूज करेंगे। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं तो इसमें मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, यूरोप, इसमें ई जो है वो मेरा साइलेंट होता है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूरोप। अगर यूरोप का मैं साउंड देखूं तो यूरोप का साउंड जो है वो ये से जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। फिर इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी का देखूं, यूनिवर्सिटी, और इसका भी अगर साउंड में देखूं तो यू, ये से जो है छोटी ये से, या इसको ये कर दें ऐसे, यूनिवर्सिटी, ये से जो है वो मेरा साउंड स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह से यूरोप, ये से जो है वो मेरा साउंड स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है जब हमारा साउंड जो है वो वोवल हो, और वोवल कौन सा होता है, जिसमें एन जो है वो प्रोनाउंसिएशन आए, उर्दू का जो एन है उसकी प्रोनाउंसिएशन आए। लेकिन यहाँ पे अगर तो देखें तो हमें जो है वो ए की प्रोनाउंसिएशन मिल रही है, एन की प्रोनाउंसिएशन मिल रही नहीं, हालांकि ये हमारे जो है वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जबकि हमें वोवल साउंड नहीं देंगे, हमने इसके साथ एन जो है वो नहीं लगाना। क्लियर है? यूनिटी में किधर आपको वोवल साउंड नजर आ रहा है बताइए? यू आपको ये साउंड दे रहा है, यूनिटी। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपका वर्ड जो है वो वोवल लेटर से भी स्टार्ट हो लेकिन वो वोवल साउंड ना दे तो आपने उसके साथ एन जो है वो नहीं लगाना, आपने उसके साथ अ का आर्टिकल जो है वो लगाना, इंडेफिनिट आर्टिकल। बताइए, आप जरा ज्यादा दूर जा रहे हो। कैट किधर से आप लोगों का वो बनता है? ये कैट क्या बता रहे हो मुझे? वोवल बता रहे हो या कॉन्सोनेंट बता रहे हो? अच्छा, आप लोग सिर्फ वेट कीजिएगा, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाज़ औक़ात जो है वो हमारे पास वोवल लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन क्योंकि वो वोवल साउंड नहीं देता इसीलिए हम लोग उसके साथ आ का आर्टिकल जो है वो लगाते हैं। फिर कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम लोग जो है वो वोवल साउंड क्योंकि देते हैं इसीलिए हम लोग उसके साथ जो है वो वोवल लेटर लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश है, अम्ब्रेला, अगर आप लोग इसका साउंड प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश, एन
साउंड जो है वो आपको मिल रहा है, अम्ब्रेला, एन का साउंड जो है वो आपको मिल रहा है। तो जब आपका एन का साउंड, इसका मतलब है आपका जो है वो वॉवल साउंड है। तो जब वॉवल साउंड हो उसके साथ क्या लगाना है, उसके साथ आप लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा लगाना है, एन जो है वो आप लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, यहां तक समझ आया? मुझे ये बताइए जल्दी से, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का, सिर्फ वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड वही आप लोगों ने यहां तक करना है। वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का समझ आ गया? अगर आप लोगों का वॉवल लेटर से भी स्टार्ट हो लेकिन वो वॉवल साउंड ना दे, तो फिर आप लोगों ने इसके साथ एन का आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, बाज़-औक़ात ये होता है हमारा जो वर्ड है वो कहीं पे वॉवल साउंड देता है, कहीं पे जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कौन सा है? लेट्स सपोज आप लोगों का एच जो है, एच जो है इसको प्रोनाउंस करें हर्ब, ह्यूज। वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट है, ऑब्वियसली आप लोगों का कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर लेकिन यहां पे आप देखें वही एच जो है वो वॉवल साउंड दे रहा है। क्लियर? यहां पे आप लोगों का एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एच जो है वो कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। लेकिन यहां पे वही वर्ड जो है, वही लेटर जो है वो आप लोगों को वॉवल साउंड दे रहा है। यहां पे क्योंकि ये हमारा साइलेंट कंसीडर किया जाता है, हम लोग जो है वो ओ की आवाज, ओ से जो है वो अपना वर्ड जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्ट, अनेस्ट, एन का साउंड दे रहा है, फिर और एन का साउंड दे रहा है। यहां पे क्योंकि एच को हम लोग प्रोनाउंस ही नहीं करते, तो ये हमारा वॉवल साउंड जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेटर आप देख लें, यहां पे भी एच से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी एच से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी एच से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी एच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपका बनेगा ह, आपका हे साउंड जो है वो देगा, ह्यूज, ह्यूज, हे साउंड जो है वो देगा। लेकिन यहाँ पे वही लेटर जो है वो आप लोगों का क्योंकि साइलेंट है, इस वजह से आप लोगों का वॉवल साउंड जो है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है। ठीक है, साइलेंट है। तो यहाँ पे आप जो है इसी लेटर के साथ एन लगाएंगे, यहाँ पे भी एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है वो अ लगाएंगे। समझ आ गया? वॉवल और कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड बेसिकली आप लोगों के साउंड है जो आप लोगों ने दिमाग में रखने और जिसको आप लोगों ने रिमेंबर करना है, जो भी आप वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप कोशिश कीजिएगा जो भी आप लोग वर्ड प्रोनाउंस करें तो आप लोग थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल साउंड में आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड में आ रही है। अच्छा, शकीला कह रही है कि जी ओनली चाइल्ड, अच्छा, एंड ओनली चाइल्ड, अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपका कौन सा साउंड दे रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करें, कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवल दे रहा है, कॉन्सोनेंट दे रहा है? अगर आप लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे ओनली आप लोगों को वॉवल साउंड दे रहा है तो इसके साथ आपने एन लगा देना है, एन ओनली चाइल्ड। ये आप लोगों को देखें, आप लोगों को बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट देना था। कॉन्सेप्ट क्या था, वॉवल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि वर्ड खुद देखने हैं, आप लोग खुद देखें। अगर तो वो आपको वॉवल साउंड दे रहा है तो आप उसके साथ आर्टिकल एन जो है वो लगा दें, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो फिर उसके साथ जो है वो आप लोग एक आर्टिकल जो है वो लगा दें। अच्छा, बाज़-औक़ात हम लोग एब्रीविएशन के साथ भी जो है वो आर्टिकल यूज करते हैं, और एब्रीविएशन में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है जी
अच्छा, इसको आप लोग प्रोनाउंस करें और मुझे बताएं साउंड कौन सा दे रहा है। BSC आप लोगों को कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवल का साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है? BSC आप लोगों को एब्रिविएशन है, कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है? ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको हम लोग फिर इस कैटेगरी में रख लेते हैं। और ये वाला MSC जो है वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या वॉवल साउंड दे रहा है, इसका बताइएगा जी। इसको प्रोनाउंस करें और मुझे ये बताइए वॉवल साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है? अच्छा, ये वाला MSC जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे MSC आपका साउंड जो है वो दे रहा है, आपको वॉवल साउंड जो है वो दे रहा है, तो ये आप लोगों का वॉवल कंसीडर होगा। इसको वॉवल की कैटेगरी में लगा दें। अब आर्टिकल इसके साथ लगा दें, कौन सा आर्टिकल आएगा, जो वॉवल साउंड है उसके साथ आर्टिकल कौन सा आएगा, उसके साथ हम लोग एन आर्टिकल लगा देंगे, और जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ जो है वो आर्टिकल लगा देंगे। क्लियर है वॉवल और कॉन्सोनेंट का? बस आप लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो आप लोगों का साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का है। बाकी लेटर जो है वो आप लोग जब खुद प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा हमारा वॉवल है, कौन सा हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब कुछ लेटर ऐसे हैं जी, उसका मैं बता दूं आपके, जो हमें जो है वो वॉवल साउंड देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो लेक्चर एंड करते हैं। कौन से ऐसे लेटर हैं हमारे पास जो हमें जो है वो वॉवल साउंड देते हैं? हमारा ए का लेटर जो है वो हमें वॉवल साउंड देता है, हमारा ई का लेटर जो है वो हमें वॉवल साउंड देता है, हमारा आई का लेटर जो है वो हमें वॉवल साउंड देता है। इसके अलावा हमारा एच का जो लेटर है, अगर मैं इसको, वो हमें वॉवल जो है वो साउंड देता है। इसके बाद फिर हमारा एम का, कैपिटल लिखते हैं, एम का, एन का, ओ लेटर जो है और एक्स लेटर जो है, ये हमारे वो लेटर हैं जो मोस्टली हमें जो है वो वॉवल साउंड देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन, क्योंकि ऑप एन से आपका हो रहा है, एंड साउंड है, वॉवल साउंड है, तो इसलिए इसके साथ जो है वो ऑपरेशन। अच्छा, यहां तक क्लियर है? वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का आइडिया हो गया आप लोगों को? जाहिर हमेशा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मोस्टली आप लोगों का ये वो लेटर है जिसके साथ आप जो साउंड जो है वो आप लोगों को वॉवल का देते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लेक्चर जो है वो 2-4 मिनट और रह गए आप लोगों के। ठीक है, यू भी आपका जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, वॉवल साउंड देता है, सॉरी। ठीक है जी, आप आज के लिए जो है वो इतना ही करना है आप लोगों ने। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है और वॉवल साउंड जो है वो क्या है, और आज हम लोगों ने सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल जो है उसको पढ़ा है। तो कल जो है वो हम लोग, कई बार ये यू है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, आज के लिए जो है वो इतना ही करेंगे हम लोग। कल जो है वो बाकी इंशाल्लाह करेंगे, आप लोगों का डेफिनेट आर्टिकल जो है वो करेंगे। तो कल तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज।